डियर फ्रेंड्स, आप सभी का विकास इंस्टीट्यूट सतना में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास नंबर होते हैं, नंबर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है, होल नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है और रियल नंबर होता है। ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या बताओगे, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या बताओगे, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, मेरी अनंत तक चलती है, वह कहलाती है प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट इंटीजर नंबर है, मतलब कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो क्या बताओगे, जो हमारे पास इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसमें माइनस भी हो, जीरो भी और प्लस भी हो। तो क्या बताओगे, वह नंबर जो माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट हो, ठीक है ना, माइनस इन्फिनाइट, -2, -1, -1, 0, 1, 2 डैश डैश कहाँ तक जाए, इन्फिनाइट तक जाए। तो क्या बताना है, वह नंबर जो माइनस इन्फिनाइट से प्रारंभ होती है और प्लस इन्फिनाइट तक क्या होती चलती है, उसे क्या कहते हैं हम, इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया, होल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो ये भी बता सकते हो, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। या तो ये बता सकते हो कि वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उससे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 0, 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनाइट। अब हमारे पास दोस्तों क्या हो गया, अब आ गया मेरे पास इवन नंबर। इवन नंबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या की डिफिनेशन होती है, वह संख्या जो 2 से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो क्या होता है, वह नंबर जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वही क्या कहलाता है, हमारा सम नंबर मतलब इवन नंबर कहलाता है। और सम संख्या के हमारे पास, और हमको ये पता है कि 2 से केवल वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसके इकाई अंक में, मतलब कि यूनिट डिजिट में 2, 4, 6 और 0 हो। ठीक है रविंद्र, क्या होता होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश। तो क्या बताओगे, वह संख्या जो 2 से क्या होती है, विभाजित होती है, उससे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए, 2 से कौन संख्या विभाजित होती है, जिसके इकाई अंक में क्या हो, 2, 4, 6, 8 और 0 हो। ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो क्या बताओगे, विषम संख्या वह संख्या कहलाती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती, विषम संख्या कहलाती है। और 2 से वही संख्या विभाजित नहीं होगी जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 और क्या हो, 9 हो। तो इससे हमारे पास हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 क्या बताओगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश। ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, इसके बाद कंपोजिट नंबर पढ़ना। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो आप लोग को विषम संख्या अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भाज्य, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, भाज्य संख्या। तो क्या बताओगे, भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि कंपोजिट नंबर वह है जो इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई अदर नंबर से क्या हो जाए, हमारा वो डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाता, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे, कंपोजिट नंबर का यहां पर एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हमारे पास हो गया एग्जाम्पल, पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया डैश डैश। हमको ये पता है दोस्तों कि जो हमारे पास 1 होता है, 1 ना तो हमारा कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर। 1 ना तो हमारा भाज्य है और ना ही अभाज्य। जरूर ध्यान देना कि 1 ना ही हमारा भाज्य है और ना ही अभाज्य है।
अब आ गया 2, 2 को हम देखेंगे जो हमारा 2 है, 2 ओनली 2 और 1 के अलावा किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होता। तो हमारा कौन सा नंबर हो गया? अभाज्य। तो पहले अभाज्य की परिभाषा पढ़ लो। वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाती है? अभाज्य। अभाज्य की क्या होती है परिभाषा? वह संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी क्या हो जाती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो हमारे क्या कहलाता है अरविंद? भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं 2 लिया एग्जाम्पल, 2 हमारा किससे कटा? 2 और 1 से, ये हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या। 3 लिया, 3 मेरा किससे कट रहा? 3 और 1 से, ये भी हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या, क्योंकि हमारा किसी अभी दूसरे नंबर से संख्या नहीं कट रही। अब मैं क्या आ गया? 4, जो हमारा 4 है 4 से भी डिवाइड हो रहा है 1 से, और इसके अलावा किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? ये 2 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो ये भी पेपर में आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर। तो क्या बताओगे? 4। और सबसे छोटी प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या तो क्या बताओगे? 2। मतलब कि यदि आ गया इंग्लिश में कि लोवेस्ट कंपोजिट नंबर तो क्या है मेरे पास? 4, और लोवेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2। मतलब कि लोवेस्ट मतलब होता है सबसे कम। ठीक है, और जैसे हमारे पास 5 है, 5 हमारा किससे कटा? 5 और 1 से। तो कौन सा नंबर है रविंद्र? 5 अभाज्य। क्यों? क्योंकि 5 और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से हमारा नहीं विभाजित हो रहा। ठीक है, जैसे अगर 6 हमारा 6 से कटा और किससे कट रहा है? 1 स्वयं से भी कट रहा है और 1 से तो कटेगा ही, और किससे कटेगा कोमल? ये 2 और 3 से। देखो स्वयं और 1 के अलावा हमारे पास 2 और अदर नंबर होगा ना जिससे क्या हो रहा है? कट रहा है। तो 6 हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या। तो भाज्य की परिभाषा समझ में आ गया? जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से कट जाएगी तो भाज्य, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगी वो क्या कहलाती है? अभाज्य। ठीक है, अब हम किस में जाते हैं? को प्राइम नंबर, मतलब कि सह अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या करना है हमको कि 2-2 अंकों का जोड़ा बना के रखना है। जैसे हमारे पास 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, मान लो 5 हो गया, 2 5। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया 3 हो गया और 7 हो गया। तो ये बताओगे ऐसे संख्याओं का युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ हो। हमको 2 संख्या लेना है जोड़ा में, जैसे एक युग्म बना लिया 1 3 का, एक किसका बना लिया इसमें 5 7 का बना लिया, एक किसका बना लिया जैसे में 2 और 5 का बना लिया, युग्म हो गया जोड़ा। अब उनमें से जब उसको तुम फैक्टर निकालोगे, गुणनखंड निकालोगे, तो उसमें केवल 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या हमारे पास उभयनिष्ठ ना हो तो वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। जैसे मैं 1 लिया, 1 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 का नाम 1, 3 का करेंगे तो क्या होगा? 3 का नाम, इसमें क्या काम आना रहा? ओनली 1। तो ये हमारा क्या हो गया? सह अभाज्य। जैसे 2 5 लिया तो 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 का नाम 2, अब 5 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का नाम 5। इसमें हमारा कॉमन क्या है? ओनली 1। तो हमारा क्या हो गया? सह अभाज्य हो गया। लेकिन यहीं पर जैसे मैं एग्जाम्पल में जैसे मैं 2 और 4 ले लिया, क्या ले लिया? 2 और 4। यदि तुम 2 का फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? 2 1 का नाम 2, और 4 का निकालोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 1। तो देखो इसमें 1 हमारा उभयनिष्ठ हो रहा है और क्या हो रहा है? 2। तो ये हमारा सहअभाज्य नहीं। सहअभाज्य वही होगा जिसमें केवल 1 के अलावा कोई भी अदर संख्या कॉमन में ना आए। ठीक है, अब हम आ गए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाता है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम परिभाषा पढ़े हैं इसकी रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, बट Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल 0। ठीक है,
और अरेशनल का मतलब होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। याद रखना, परिमेय का जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती है, अपरिमेय। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छे से समझना है, परिमेय अपरिमेय के हमेशा यहाँ पर डाउट रहता है, क्लियर नहीं रहता कि जैसे हमें अधिकांश बच्चों क्या हो जाता है कि क्लियर नहीं हो पाता कि हमारा परिमेय है कि अपरिमेय, रेशनल नंबर है कि इरेशनल। जैसे मैं लिख दिया 3, 2/5, 7, 2 पाई स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, जैसे आ गया 1/√2। ये जैसे हमारे पास कुछ नंबर है। अब यहां पर बताओ रविंद्र, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या, बताओ खड़े होकर, आगे आ जाओ। इसमें ये बताओ कौन सी परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या है। 2/5 परिमेय संख्या। हाँ, और 7 अपरिमेय संख्या। 7 अपरिमेय संख्या। अब देखना, यहाँ पर खड़े हो जाओ, ये ध्यान देना, यदि मैंने कोई संख्या बस लिखी, नंबर बस, कोई संख्या है, वो हमेशा क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। देखो 3 को हम 3/1 करके लिख सकते हैं, क्या हो गया ये, परिमेय। 7 भी हमारी क्या है, परिमेय, रेशनल नंबर। और 2/5 तो ऑलरेडी हमारा क्या है, परिमेय संख्या, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। ध्यान देना, और जिस नंबर के साथ में पाई का गुणा हो या रूट लगा हो, प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में, इनटू में हो, यदि रूट है उसके साथ, अब पाई का गुणा है, तो हमारा क्या कहलाता है, हमेशा अपरिमेय। जैसे 2 पाई हो गया, क्या है, अपरिमेय। जैसे मान लो 3/पाई लिखा हो, क्या है ये, अपरिमेय। क्यों, पाई हमारा क्या अपरिमेय है, तो 3/पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। रूट लगे 2 प्लस रूट 5 क्या है, अपरिमेय। रूट 3 क्या है, अपरिमेय। 1/√2 क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय का हमेशा ध्यान देना है, तो रूट में होगी वो संख्या, या तो किस में होगी, पाई के साथ होगी। किसके साथ होगी, पाई के साथ। ठीक है, आ समझ में। अब यहीं पर ध्यान देना, पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो 22/7 लिखा रहेगा, तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। लेकिन यही पाई लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या। आ समझ में, बैठ जाओ। अब यहां पर ध्यान देना, हमारे पास क्या आ गया, वास्तविक संख्या आ गया। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है निखिल, तो रियल नंबर की परिभाषा क्या बताओगे, जिसमें परिमेय भी और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित करके लिख दिया जाए तो क्या कहलाता, अपरिमेय, वो वास्तविक संख्या। जैसे मान लो कोई क्रम दिया है, ऐसे दे दिया 2√3 - 1√2/2 पाई डैश डैश। जैसे एग्जाम्पल आ गया 1 2 3 डैश डैश आ गया, 0 1 2 3 डैश डैश आ गया, 2 4 6 8 डैश डैश आ गया। इतना आ गया ना। अब इन 4 ऑप्शन में जैसे हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है रुचि, इधर ध्यान दो, हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए। अब इस 4 ऑप्शन में पूछ लिया कि वास्तविक संख्या कौन सी है, तो क्या बताओगे। अब तुमको पता है जो 1 से स्टार्ट हो प्राकृतिक, 0 से स्टार्ट हो रही है पूर्ण, 2 4 6 मतलब 2 से कट रही सभी, तो क्या है, सम। अब देखो 2 क्या है, परिमेय, √3 क्या है, अपरिमेय। जिसमें परिमेय और अपरिमेय एक साथ लिखा गया, दोनों मिक्स है ना, परिमेय भी और अपरिमेय भी, वो हमारा क्या हो गया, वास्तविक संख्या। समझ में आ गया ना। तो वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।